दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने डेरिवेटिव का मीनिंग समझने की कोशिश की थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होता है वही मेरा डेरिवेटिव होता है। फिर आप बोलोगे सर स्लोप के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट डिवाइड बाय फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम, इस तरह से आप निकालते हो स्लोप। 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो स्लोप के लिए भी 2 पॉइंट, डेरिवेटिव के लिए भी 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। इस जस्ट की डेरिवेटिव के लिए जो 2 पॉइंट है वो बिल्कुल पास पास होने चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि स्लोप ही मेरा डेरिवेटिव होगा अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जो है वो बिल्कुल पास पास आ जाए। अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट बिल्कुल पास पास ले आया और उन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप देखोगे आप, उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का अगर स्लोप देखोगे, वही स्लोप मेरा डेरिवेटिव के बराबर आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि देखिए मेरे पास एक फंक्शन है, सोचिए, ठीक है। अगर ये फंक्शन है और मैं क्या चाह रहा हूं, तो कोई रैंडम फंक्शन ले लिया मैंने टाइम के साथ। मैं चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे t इक्वल टू टी नोट पे मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए या इसका स्लोप चाहिए। इस पॉइंट पे क्या स्लोप होगा। तो इसका मतलब समझिए, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने का मतलब इस पॉइंट पे स्लोप निकालने का मतलब होता है। और स्लोप कभी भी पॉइंट पे नहीं होता। स्लोप के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, डेरिवेटिव के लिए भी एक्चुअल में 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, हालांकि वो 2 पॉइंट इतने बिल्कुल पास पास होते हैं। तो स्लोप ही डेरिवेटिव बनेगा कब, जब जो 2 पॉइंट है वो बिल्कुल पास पास आ जाएं। याद रखिएगा, स्लोप ही मेरा डेरिवेटिव बन जाएगा अगर जिन 2 पॉइंट के बीच स्लोप निकाल रहा हूं अगर वो बिल्कुल पास पास आ जाए। तो इस पॉइंट पे स्लोप पूछूं या इस पॉइंट पे डेरिवेटिव पूछूं, तो क्या करोगे बताओ। पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसे निकालोगे बताओ, पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। आप एक काम करो, 2 पॉइंट ले लो बिल्कुल पास पास और उन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप निकाल लो। दोनों पॉइंट के बीच में लाइन ड्रॉ करो और लाइन ड्रॉ करके और उस लाइन का जो है स्लोप निकाल लो। बस वो जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट के बीच का, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास है, इनके बीच में गैप टेंडिंग टू 0 है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच पे जो लाइन ड्रॉ होगी, उस लाइन का जो स्लोप आएगा वही मेरा इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। मुझे उम्मीद है ये आपको कंसेप्ट समझ आया कि इसका क्या मतलब है। फिर आप बोलोगे लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो आपने 2 पॉइंट बिल्कुल पास पास नहीं लिए डेरिवेटिव लेने के लिए। अगर कोई लीनियर फंक्शन है दोस्तों, कोई स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, जरा देखिए ft है मेरा और यहां पे t है और इस तरह का कोई है, तो इसमें तो आप क्या बोल रहे थे, इसमें तो आप जैसे यहां से लेके और यहां तक का मुझे स्लोप निकालना है दोस्तों, तो आप क्या करते थे, या इसका डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव को क्या लिख देते थे बताओ। यहां पे जो डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव माने dft/dt, वो किसके बराबर होगा, वो तो आप सीधा सीधा स्लोप के बराबर कर रहे थे। आप तो 2 पॉइंट और दूर दूर भी ले रहे थे, 2 पॉइंट आप दूर दूर ले रहे थे, जबकि स्लोप और डेरिवेटिव बराबर तब होते हैं जब पॉइंट बिल्कुल पास पास हो, जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो। अगर 2 पॉइंट बिल्कुल पास पास हुए तो उन दोनों पॉइंट से जो लाइन जुड़ेगी और उस लाइन का जो स्लोप आएगा वही मेरा डेरिवेटिव होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे तो आपके 2 पॉइंट बिल्कुल दूर दूर है और यहां पे आप क्या बोल रहे हो, यहां पे आप बोल रहे हो कि स्लोप ही डेरिवेटिव मेरा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अभी तो डेफिनेशन बदल रहे हो फिर तो आप। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर लाइन मेरी स्ट्रेट है, अगर लीनियर फंक्शन है और आप यहां पे स्लोप देखना चाह रहे हो, यहां पे आप डेरिवेटिव देखना चाह रहे हो, तो आप यहां पे स्लोप निकाल लो इस पॉइंट पे। कैसे निकालोगे, बिल्कुल आप दूसरा जो पॉइंट ले लो बिल्कुल इसके पास में ले लो और इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जुड़ेगी उस लाइन का स्लोप निकाल लो, वही मेरा डेरिवेटिव होगा। अब इंटरेस्टिंग ये होता है स्ट्रेट लाइन में कि इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लो और उनके बीच का स्लोप निकाल लो, चाहे वो पॉइंट बिल्कुल पास में ही क्यों ना हो। कोई भी 2 पॉइंट लो और उनके बीच का जो है स्लोप, चाहे इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट के साथ ये ले लो, इसके साथ ये, या इसके साथ बिल्कुल पास वाला ले लो, स्लोप क्या आएगा, हर बार सेम ही आएगा। जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट लेते हो, मैं लेके ले लेता हूं ना, चलो जरा लेते हैं ये पॉइंट। ठीक है, सोचिए ये पॉइंट मेरा 0 है, ये पॉइंट मेरा 1 है, ये पॉइंट मेरा 2 है, ये पॉइंट मेरा 3 है। 1 पे जो हाइट, 0 पे जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2, 1 पे जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है मान लीजिए 3, 2 पे जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 4। ठीक है, ऐसे 3 पे जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 5। ठीक है, ऐसे भाई। तो इस तरह का मेरे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है। ठीक है, अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए कोई भी 2 पॉइंट ले लो। चलो मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया। यहां पे क्या है बताओ जरा, यहां पे हाइट है मेरी 3 और यहां पे हाइट क्या है 5। अब मैं स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप क्या होगा, चेंज इन हाइट। तो यहां पे हाइट कितना है बताओ, माइनस इनिशियल हाइट 3 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यहां पे 3 है और यहां पे क्या है, 1 है।
तो क्या बन गया दोस्तों, 2/2 दैट इज 1। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 1। अब आप बोलोगे सर ये 2 पॉइंट के बीच में तो आ गया, अगर मैं कोई और 2 पॉइंट लेता, एक पॉइंट ये ले लो 4 वाला और एक पॉइंट ये ले लो 0 वाला, इनके बीच स्लोप निकाल के देखो क्या वो भी 1 आएगा क्या, चेक करके देख लेते हैं। यहां पे फाइनल हाइट क्या है 4 माइनस इनिशियल हाइट क्या है 2 डिवाइड बाई यहां पे फाइनल टाइम है 2 माइनस इनिशियल टाइम है 0, तो स्लोप फिर से 1 आ गया। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन पे ये खास बात होती है कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच का अगर आप स्लोप निकालोगे वो बराबर ही आएगा। अब आप उन दोनों पॉइंट को बिल्कुल पास पास ले लो, एक पॉइंट अगर 0 पे है तो अगला पॉइंट 0 के बिल्कुल पास में है, तो भी स्लोप क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और अगर 2 पॉइंट बिल्कुल पास पास में है और फिर अगर आप स्लोप निकालते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को फिर हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, नहीं समझे, उसी को फिर हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि लीनियर फंक्शन में जो स्लोप होता है वही मेरा क्या होता है दोस्तों, डेरिवेटिव होता है। जो स्लोप होता है वही मेरा डेरिवेटिव होता है लीनियर फंक्शन में। बट अगर फंक्शन कोई कर्वी है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसमें फिर आपका जो स्लोप है और जो डेरिवेटिव है वो बड़े ध्यान से देखना है। उस केस में जो स्लोप होगा वही डेरिवेटिव तब बनेगा जब 2 पॉइंट जिनके बीच में आप स्लोप निकाल रहे हो, 2 पॉइंट जिनको मिलाने से जो लाइन बनेगी और उसके बीच का जो स्लोप निकाल रहे हो, वो 2 पॉइंट बिल्कुल पास पास होने चाहिए, बिल्कुल माइन्यूट गैप होना चाहिए, टेंडिंग टू 0 गैप होना चाहिए। तब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो स्लोप होगा वही मेरा क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है आपको ये मतलब समझ आया कि लीनियर में तो कुछ सोचना ही नहीं होता, जो स्लोप आएगा वही डेरिवेटिव होगा। कर्वी में भी जो स्लोप होगा वो डेरिवेटिव बनेगा, बट उस केस में जो 2 पॉइंट लोगे आप, वो पॉइंट बिल्कुल पास पास होने चाहिए। अब एक नई टर्म निकल के आती है और उसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है वो जरा देखते हैं भाई, टेंजेंट क्या चीज होती है उसको जरा समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद थोड़ा डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का मीनिंग थोड़ा और गहराई से समझेंगे। एक वर्ड होता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ ए कर्व। टेंजेंट ये क्या चीज है, किसी भी फंक्शन पे टेंजेंट निकालना है आपको। तो टेंजेंट कैसे देखते हैं जरा देखिए, 2 चीजें पढ़ी होंगी ना आपने, नॉर्मल एंड टेंजेंट। जैसे मान लीजिए कोई एफ टी है और वो टी के साथ सोचिए ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे रैंडम ले लेता हूं मैं, ठीक है, ऐसे वेरी कर रहा है। अब इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूं। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो इस लाइन को टच करते हुए जाए उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो यहां पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट इस लाइन को टच करते हुए बिल्कुल इसका, ये होगा इसका टेंजेंट, ये होगा दोस्तों टेंजेंट। ठीक है, अब इस टेंजेंट वाली जो लाइन है इसका स्लोप निकालते हैं। टेंजेंट वाली जो लाइन होगी इस टेंजेंट का, इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट है दोस्तों, हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट आएगा। तो ये मेरा टेंजेंट बन गया है। अब इस टेंजेंट पे, इस टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालोगे, इस लाइन पे 2 पॉइंट ले लो। तो फिर एक काम करते हैं ना, एक ये पॉइंट लेते हैं और एक बिल्कुल इसके पास में पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने ये ले लिया और एक बिल्कुल पास में पॉइंट ले लिया। बोले भाई 2 पॉइंट ले लिए मैंने, एक पॉइंट ये लिया, एक बिल्कुल इसके पास में ले लिया, और मैंने क्या किया, इसका स्लोप निकाला। इन दोनों पॉइंट के बीच का ये जो बिल्कुल पास वाला पॉइंट लिया वो भी इस लाइन पे ही लाई कर रहा है और कर्व पे भी लाई कर रहा है, क्योंकि आप इतना दूर गए ही नहीं, बिल्कुल पास में ही हो। तो ये जो पॉइंट है यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब मैंने क्या किया, टेंजेंट का मतलब वो लाइन जो टच करती हुई जाती है कर्व को, वो टेंजेंट ड्रॉ किया। अब मैं इस टेंजेंट का स्लोप देखना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो दूसरा पॉइंट लिया, क्योंकि स्लोप के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है इसके ऊपर 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो या तो आप 2 पॉइंट दूर दूर ले लो, या फिर एक काम करो ना, जो दूसरा पॉइंट है वो बिल्कुल पहले वाले पॉइंट जहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया था उसके बिल्कुल पास में ले लो, जो इस लाइन पे भी होना चाहिए और जो इस कर्व पे भी होना चाहिए। अब क्योंकि बिल्कुल पास पास है तो लाइन पे भी लाई करेगा और बिल्कुल कर्व पे भी लाई करेगा, बिकॉज दूसरा जो पॉइंट है बिल्कुल माइन्यूट सा गैप आगे है, बिल्कुल पास पास होंगे। तो ये जो 2 पॉइंट हैं जो लाइन पे भी हैं और टेंजेंट पे भी हैं, अब इनके बीच का मैं क्या निकाल रहा हूं, स्लोप निकाल रहा हूं इनके बीच का। तो इनके बीच का जो स्लोप आएगा, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट बोल दो और इधर बी पॉइंट बोल दो, और ए और बी के बीच का जो गैप है, मतलब अगर आप टाइम देख रहे हो ए पॉइंट पे और टाइम देख रहे हो बी पॉइंट पे, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हो, टी बी माइनस टी ए बोल दो, बी वाला टाइम माइनस ए वाला टाइम, तो ये जो गैप है दोनों के बीच में, ये टेंडिंग टू 0 है दोस्तों, मतलब ए और बी बिल्कुल पास पास में है। तो
फिर आप इन दोनों पॉइंट के बीच का जो स्लोप निकालोगे वो क्या आएगा, वो आ जाएगा dft/dt एट t इक्वल टू TA। ए पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा उसी के बराबर होगा ये, क्योंकि यही तो मैंने अभी भी समझाया आपको। और यही स्लोप मेरा किसका होगा, इस टेंजेंट लाइन का भी होगा। यही स्लोप क्या होगा बताओ जरा, इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, जो मेरी टेंजेंट लाइन है दोस्तों, उसका जो स्लोप है वो भी यही है, क्योंकि उसी लाइन के ऊपर हमने 2 पॉइंट ले रखे हैं। टेंजेंट ऐसे तो निकालते हैं, मतलब स्लोप ऐसे तो निकालते हैं, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम। तो टाइम इतना, गैप इतना कम है इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में गैप इतना कम है कि जो स्लोप निकलेगा चेंज इन हाइट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, वो मेरा dft/dt ही बन जाएगा। और ये जो स्लोप है किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव की एक और डेफिनेशन पता चल गई। क्या, डेरिवेटिव जो होता है dft/dt, उसको अगर किसी भी इंस्टेंट t इक्वल टू t नोट पे आप निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, आप लिखो इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू t नॉट। कोई भी कर्व है ना, तो कर्व में आप इस तरह से लिख सकते हो डेरिवेटिव को। कोई भी कर्व है, उस कर्व में t इक्वल टू t नोट पे जो टेंजेंट लाइन आएगी, उस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लो। उस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लो, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। मुझे उम्मीद है इसका मीनिंग समझ आया आपको कि ये क्या चीज है, ठीक है। चलिए अब जरा और थोड़ा गहराई से समझते हैं इसको। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। तो किसी भी कर्व का जो डेरिवेटिव होता है उसको देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। इक्वेशन अगर दे दी जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो आप फटाफट प्लॉट कर लोगे, ठीक है। इक्वेशन अगर दे दी जाए तो आप इजीली प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह का फंक्शन है, टाइम के साथ बदल रहा है ft, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है वो इस तरह का है, सोचिए। अब मुझे एक बात बताओ जरा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इन दोनों पॉइंट पे, अगर मैं इन तीनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहां पे टेंजेंट ये आएगा, इस कर्व को टच करते हुए लाइन देखो। इस पॉइंट पे टेंजेंट ये आएगा और इस पॉइंट पे टेंजेंट ये आएगा। तो ये तो लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई भाई। इस लाइन में क्या चेंज इन हाइट आ रहा है क्या, ना। इस लाइन का चेंज इन हाइट तो हो ही नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप पूछूंगा यहां पे, तो स्लोप 0 आएगा, इस लाइन का स्लोप भी 0 आएगा, इस लाइन का स्लोप भी 0 आएगा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाइट में बदलाव ही नहीं हो रहा है यहां पे। तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे डेरिवेटिव पूछूं इस फंक्शन का, t1, t2, t3, इन पॉइंट्स पे अगर मैं डेरिवेटिव पूछूं फंक्शन का, तो क्या लिखोगे बताओ जरा। dft/dt की वैल्यू क्या बनेगी बताओ यहां पे, कौन से पॉइंट पे, एट t इक्वल टू या तो t1 हो या फिर t2 हो या फिर t3 हो। इन सब पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, क्योंकि जो स्लोप है वो 0 है। लाइन मेरी कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप क्या बनेगा मेरा, 0 स्लोप आएगा दोस्तों। सही है भाई, बोलिए। मेरा जो स्लोप आएगा वो 0 आएगा दोस्तों यहां पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो अब इन पॉइंट्स पे जरा गौर फरमाइए, ये पॉइंट कौन से हैं, मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट है। तो इसका मतलब जहां पे कर्व का मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट जो होगा, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पे, एट मैक्सिमा और मिनिमा, इन पॉइंट्स पे जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, जैसे कोई टाइम का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू टी जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा दोस्तों। सही है भाई, मैक्सिमा पॉइंट या मिनिमा पॉइंट पे। आगे बढ़ सकते हैं भाई। चलिए, मुझे उम्मीद है ये समझ आया आपको। अब एक और चीज देखते हैं। आप बोलोगे कि सर इसका स्लोप 0 कैसे कर दिया आपने। भाई 2 पॉइंट, ये टेंजेंट लाइन होगी मेरी। अब टेंजेंट लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है बिल्कुल पास पास लेने हैं। टेंजेंट लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट लो, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई ना। आप स्ट्रेट लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट लो, उन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप आपका बराबर ही होगा। तो आप चाहे तो एक पॉइंट इधर ले लो और एक पॉइंट इधर ले लो, या दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास ले लो, स्लोप क्या आएगा, सेम ही आएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप या इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप सेम ही आएगा। लेकिन अगर मैं ये 2 पॉइंट लेता हूं तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो स्लोप आएगा वो डेरिवेटिव भी तो बनेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास हैं भाई। तो उसी को मैं क्या बोल सकता हूं, डेरिवेटिव भी बोल सकता हूं ना।
तो इसका मतलब जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनेगा यहां पे, फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनेगा वो इस लाइन का स्लोप बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो स्लोप निकालोगे, अगर पॉइंट बिल्कुल पास पास है तो बिल्कुल पास पास पॉइंट है तो जो स्लोप आएगा वही मेरा डेरिवेटिव आएगा। और स्लोप तो पॉइंट के इंडिपेंडेंट है ना भाई, स्ट्रेट लाइन में पॉइंट चाहे बिल्कुल पास पास लो चाहे दूर दूर लो, स्लोप तो सेम ही होगा। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप इन दोनों पॉइंट के बीच में आएगा, और वो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वो मेरा, उसको क्या बोलूंगा मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव बोलूंगा एट दिस पॉइंट। तो जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना हो कर्व का कोई भी ऐसे कर्वी नेचर का कोई फंक्शन है, तो किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना हो तो आप स्लोप से निकाल सकते हो। कैसे? आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो लाइन आएगी, जो टेंजेंट वाली लाइन आएगी उसका स्लोप निकाल दो, टेंजेंट वाली जो लाइन आएगी उसका स्लोप निकाल दो भाई। और स्लोप निकालने के लिए कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो उस लाइन पे, ठीक है। तो उससे आप जो है डेरिवेटिव बता पाओगे। पता नहीं आपको कितना समझ आया ये, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया। अगर नहीं भी समझ आया तो बस इतना याद रखो, नहीं भी समझ आया तो इतना याद रखो कि जो मैक्सिमम वाले मिनिमम वाले पॉइंट होते हैं वहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है, याद रखिएगा, ठीक है। डेरिवेटिव जीरो होता है जो भी मैक्सिमा या फिर मिनिमम वाले पॉइंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चला देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब होता है और स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब होता है। जैसे कोई लाइन है दोस्तों, ये लाइन है एफ टी के साथ, ये टी इक्वल टू 0 है, यहां पे हाइट मान लीजिए 1 है, ये टी इक्वल टू 1 है, यहां पे हाइट की वैल्यू 2 ले लो, यहां पे हाइट की वैल्यू 2 ले लो। ऐसे टी इक्वल टू 3 पॉइंट है, हाइट की वैल्यू 3 ले लो, टी इक्वल टू 3 पे हाइट की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 3 ले लो, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए मेरे पास कोई लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन फंक्शन है ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिए इस स्ट्रेट लाइन फंक्शन पे अगर मैं टेंजेंट की बात करूं, मान लीजिए इस पॉइंट पे डेरिवेटिव लेना है मुझे, तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। अब यहां पे जो टेंजेंट आएगा वो भी यही लाइन ही आएगी, यहां पे जो टेंजेंट आएगा इस पॉइंट को टच करते हुए, इस कर्व को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करो, तो इस पॉइंट को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करोगे, जो इस कर्व को भी टच करेगी तो वो इसी के ऊपर ही आएगी ना, ठीक है। यही मेरा टेंजेंट हो जाएगा दोस्तों। लीनियर फंक्शन में यही तो होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है वही मेरा टेंजेंट भी बन जाता है। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप तो सेम ही है, तो इसलिए आप कह सकते हो लाइन का जो स्लोप आएगा वही मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लो स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। लेकिन मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं आपको, और वो क्या चीज है, सुनो। ये जो लाइन है ये ऐसे जा रही है, मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप स्लोप निकालोगे इसका तो स्लोप पॉजिटिव आएगा दोस्तों, यहां पे जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। स्लोप मेरा पॉजिटिव आएगा। और अगर लाइन मेरी ऐसे होती, ऐसे आती, एफ टी टाइम के साथ ऐसे डिक्रीज होती, सोचिए टी इक्वल टू 0 पे ये हाइट है मान लीजिए 4, टी इक्वल टू 1 पे जो हाइट है वो है मान लीजिए मेरी 3, ठीक है। तो इसका मतलब 2 पॉइंट पता चल गया, तो स्लोप निकाल सकते हो आप इसका। तो यहां पे जो स्लोप आएगा दोस्तों वो नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव आएगा। फाइनल हाइट, क्योंकि स्लोप क्या होता है, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो जब भी कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो स्लोप आएगा नेगेटिव, और जब भी कोई चीज राइज हो रही है तो स्लोप आएगा पॉजिटिव। अब आइए यहां पे, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव बताओ, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी भाई ऐसी, जो इसको टच करती हुई जाएगी, ठीक है। ये मेरा टेंजेंट हो गया। अब ये जो लाइन है, इस टेंजेंट लाइन को अगर आप देखोगे तो ये तो टाइम के साथ इसकी हाइट तो कम होती जा रही है, तो इसका जो स्लोप होगा वही तो डेरिवेटिव होगा, इसका जो स्लोप आएगा वही तो डेरिवेटिव, और इसका स्लोप अब कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहां से लेके यहां तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, देख सकते हो आप, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव आएगा दोस्तों। यहां से लेके और यहां तक फंक्शन मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा इस जोन में, यहां से लेके यहां तक, इस जोन में डी एफ टी बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो टेंजेंट है वो ऐसे है, मतलब जो टाइम के साथ हाइट कम होती जा रही है, ठीक है भाई, समझ आया भाई। ऐसे यहां पे देखिए, यहां पे जो टेंजेंट आएगा वो किधर आएगा बताओ, अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा, ठीक
ठीक है भाई। तो आप देख सकते हो टाइम के साथ क्या हो रहा है बताओ, टाइम अगर बढ़ रहा है तो इसकी हाइट बढ़ रही है। तो इसका मतलब है मिनिमा से मैक्सिमा के बीच अगर आप देखोगे, ये मिनिमा पॉइंट है, मैक्सिमा पॉइंट है, यहां पे क्या बनेगा, dft बाई dt की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, dft बाई dt क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है भाई, यहां पे बनेगा पॉजिटिव। और मिनिमा पॉइंट सोचो, इधर इस पॉइंट से इधर नेगेटिव है, इस पॉइंट से इधर पॉजिटिव है डेरिवेटिव, तो अगर नेगेटिव से कोई चीज पॉजिटिव जा रही है तो जीरो क्रॉस होना चाहिए। इस पॉइंट पे फिर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसका मतलब यहां पे इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आएगा वो जीरो आएगा दोस्तों, डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को जीरो आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि डेरिवेटिव को ग्राफ के हिसाब से कैसे देखते हैं, ग्राफ के हिसाब से डेरिवेटिव को कैसे देखा जाता है। ठीक है, कि कब वो पॉजिटिव होगा, कब वो नेगेटिव होगा, कब वो जीरो होगा। ठीक है, ये चीज। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, एक होता है मैक्सिमा, एक होता है मैक्सिमम वैल्यू, एक होता है मिनिमा, एक होता है मिनिमम वैल्यू। जरा देखिए भाई, दोनों में फर्क समझिए, दोनों में फर्क समझिए भाई। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह का कर्व है, ये टाइम है और ये एफ टी है, जो ध्यान से देखेगा। सोचिए इस तरह का फंक्शन है मेरे पास, 0, ये 1, ये 2 और यहां पे जो हाइट है वो मान लीजिए मेरे पास 2 है। ठीक है, इस तरह का फंक्शन है मेरे पास। अगर आप t इक्वल टू 1 पे गौर फरमाओ तो t इक्वल टू 1 पे आप देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू है, बट ये मैक्सिमा नहीं है। यहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है फंक्शन की, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टी, ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, बट इट इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ एफ टी, मैक्सिमा ऑफ एफ टी। क्यों भाई, क्योंकि मैक्सिमा वाला पॉइंट पे स्लोप जीरो होना चाहिए, यहां पे स्लोप जीरो नहीं है, यहां पे असल में डिफरेंशिएबल ही नहीं है ये फंक्शन। क्यों भाई, क्योंकि इससे पहले जो पहले जो स्लोप था वो था 2 और इसके बाद जो स्लोप है वो -2। तो अगर मैं डेरिवेटिव को प्लॉट करूंगा, यहां पे डेरिवेटिव को प्लॉट करूंगा अगर मैं, तो dft बाई dt का ग्राफ कैसा बनेगा, dft बाई dt का ग्राफ जो है यहां से यहां तक 2 और फिर आपका -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, और उसके बाद 0, 0, 1, 2। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस पॉइंट पे स्लोप 0 कहां आया, स्लोप तो नॉट डिफाइन आ गया है, तो एकदम से अब्रप्ट चेंज हो रहा है। तो यहां पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं है फंक्शन, इससे इधर अलग है स्लोप, इधर अलग है, इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये पॉइंट पे आप जो है डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू जरूर है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, बट इस पॉइंट पे मैक्सिमा नहीं आएगा। मैक्सिमा के लिए स्लोप डेरिवेटिव 0 होना जरूरी है। यहां पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे टेंजेंट। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे टेंजेंट ये एक लाइन आएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट, क्योंकि ऐसा भी तो बन सकता है ना टेंजेंट, ऐसा भी बन सकता है टेंजेंट, पता नहीं यहाँ पे कैसा टेंजेंट बनेगा। ठीक है, तो जो शार्प पॉइंट होते हैं वहां पे ये दिक्कत आती है। ऐसे ही इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मिनिमम वैल्यू है, मिनिमा नहीं है फंक्शन का। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझिए कि मिनिमम वैल्यू और मिनिमा में क्या फर्क है। कई बार क्या होता है, मिनिमम वैल्यू और मिनिमा बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इस तरह का फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है सोचिए, और उसके बाद मान लीजिए ऐसे हो गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे शार्प पॉइंट तो है नहीं, ये मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की एफ टी की, और यहीं पे मेरा मिनिमा भी है, यही मेरी मिनिमम वैल्यू, यही मेरा मिनिमा है, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू, यही मेरा मैक्सिमा है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। दूसरा एक और देखिए, और अगर मैं समझाऊं आपको तो मैं ये कह सकता हूं, मान लीजिए इस तरह का कोई फंक्शन है, इस तरह का कोई फंक्शन है, तो यहां पे बताओ, यहां पे मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की वो ये है, यहां पे मेरा एफ टी जो है वो मैक्सिमम पे है, बट ये मैक्सिमा नहीं है दोस्तों, ये पॉइंट मेरा मैक्सिमा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे जो स्लोप है वो 0 नहीं है दोस्तों। टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, और इसका जो स्लोप आएगा वो 0 नहीं आएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, बट ये मैक्सिमा नहीं है। ठीक है, मैक्सिमा होने के लिए जरूरी है कि मेरा डेरिवेटिव 0 आए, मेरा स्लोप 0 आए, टेंजेंट का जो स्लोप आए वो 0 आए। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आया कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम में क्या फर्क है। मैं अब एक स्टेप और आगे चल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए,
अब अगर मैं कोई ग्राफ लूं और उसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करूं तो देखते हैं कैसा बनता है। सोचिए मेरे पास एक ft है और वो ft कुछ इस तरह का है दोस्तों, मान लीजिए इस तरह का है, ठीक है। ये t इक्वल टू 0 है और ये t ऐसे बढ़ता जा रहा है। यहां पे t की वैल्यू मान लीजिए मेरी 1 है और यहां पे हाइट मान लीजिए मेरी कुछ भी ले लो 2 ले लो, चलो। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसका ग्राफिकल तरीके से डेरिवेटिव देखना चाहता हूं। मैं कोई इक्वेशन नहीं पता मुझे, मैं ग्राफ के हिसाब से थोड़ा सा मतलब आइडिया से सोल्व करना चाहता हूं इसको। इसका डेरिवेटिव का ग्राफ मुझे बनाना है। कैसा बनेगा डेरिवेटिव का ग्राफ, इसको डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जरा देखिए। यहां पे टेंजेंट का स्लोप बताइए क्या आएगा। अगर यहां पे टेंजेंट को देखोगे तो टेंजेंट ऐसा बनेगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको टच करते हुए जो लाइन जाएगी। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसका स्लोप क्या बनेगा, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप चेंज इन हाइट ही नहीं होती उसमें। अगर चेंज इन हाइट ही नहीं है इसमें तो इसका मतलब इसका स्लोप 0 आएगा, और स्लोप 0 आएगा तो डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पे मेरा जो dft/dt आएगा वो 0 आएगा। ये मैक्सिमा पॉइंट भी आप ये कह सकते हो। अच्छा यहां पे बताओ, यहां पे देखो कर्व शार्प पॉइंट नहीं है ये, कहीं आपको लगे कि शार्प पॉइंट है, ऐसे उठ रहा है भाई नीचे से ऐसे जाके। तो अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहां पे टेंजेंट भी 0 ही है मेरा, मतलब यहां पे ये मेरा टेंजेंट है और टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। फिर से इस कर्व को टच करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और वो जो लाइन है उसका जो स्लोप है वो स्टिल मेरा 0 है। तो इसका मतलब यहां पे जो डेरिवेटिव आएगा वो भी क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। अब आइए यहां से लेके यहां के बीच में। अब इंटरेस्टिंग क्या है सुनो, यहां से यहां तक अगर किसी भी पॉइंट पे देखोगे और टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोस्तों, तो वो टेंजेंट में टाइम के साथ क्या हो रहा है बताओ, टाइम के साथ मेरी हाइट जो है वो बढ़ रही है। जैसे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे टाइम के साथ अगर आप देखोगे तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है हाइट। अगर बढ़ रहा है तो स्लोप कैसा आएगा, मेरा पॉजिटिव आएगा। यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे भी अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट मेरा ये आएगा और ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा ना। टाइम के साथ इसकी हाइट बढ़ रही है भाई लाइन की, तो इसका इसका स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है यहां से यहां तक आपका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो आप, हर टेंजेंट में टाइम के साथ हाइट बढ़ रही है। बट एक दिक्कत है, पॉजिटिव में हमें यह देखना है कि ज्यादा पॉजिटिव कहां पे है, कम पॉजिटिव कहां पे है। तो अब जरा देखिए, वो स्लोप बताएगा। यहां पे देखो, यहां पे जो स्लोप निकालोगे इस पॉइंट पे, ये जो मेरा पॉइंट है, एक मिनट मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं। हाँ जी, तो जरा देखिए, अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालोगे दोस्तों, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बनेगा। तो जितना आप इस कर्व पे ऊपर की तरफ चल रहे हो उतना आपका जो टेंजेंट है वो ऐसे ऐसे उठ रहा है, और उसके बाद फिर से क्या होना शुरू हो रहा है, फिर से ये ऐसे हो रहा है। तो जरा देखिए, ये मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट है, ठीक है, और उसके ऊपर ये जो ये वाला पेन है ये मेरा क्या है, दिखा रहा है टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पे देखो टेंजेंट ऐसे था, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे ये पॉइंट मेरा ऊपर जा रहा है वैसे वैसे टेंजेंट जो है ऐसे जाता जा रहा है, और उसके बाद फिर से क्या होना शुरू हो गया है, फिर से ऐसे आना शुरू हो गया है, और फिर से ऐसे आना शुरू हो गया है, और फिर से ऐसे आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ जरा देखिए, यहां पे टेंजेंट मेरा, यहां पे स्लोप 0 था टेंजेंट का। जैसे जैसे मैं ऊपर आया मेरा स्लोप पॉजिटिव होना शुरू हो गया, पॉजिटिव होना शुरू हो गया, यहां पे मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव पे आया। उसके बाद वापस से स्लोप क्या होना शुरू हो गया, वापस से स्लोप मेरा 0 की तरफ आना शुरू हो गया। इसका मतलब जो डेरिवेटिव आएगा वो समवेयर यहां पे कहीं पे मैक्सिमम पॉजिटिव बनेगा, कहीं पे मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव बनेगा, और फिर यहां पे 0 आ जाएगा। यहां से यहां तक देखो डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा। रफ ग्राफ बना रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको सिर्फ रफ बनाने, पॉइंट तो दे नहीं रखे बीच के, तो रफली हम सोच रहे हैं। यहां पे मैक्सिमम क्यों लिखा है मैंने डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव की वैल्यू यहां पे मैंने मैक्सिमम क्यों लिखी है, उसका कारण है क्योंकि यहां पे जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा है, यहां पे बहुत फास्ट रेट से बढ़ रहा है ये। यहां पे जो स्लोप था वो 0 था, यहां पे जो स्लोप है थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, यहां पे थोड़ा और पॉजिटिव हुआ, यहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, उसके बाद फिर से स्लांटी होना शुरू हो गया, फिर से आपका स्लोप जो है कम होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब स्लोप जो है वही तो मेरा डेरिवेटिव है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही तो मेरा डेरिवेटिव होता है। तो टेंजेंट का स्लोप यहां पे सबसे ज्यादा है, तो यहां पे इसलिए डेरिवेटिव की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी।
यहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसके बाद बताओ, उसके बाद इन पॉइंट्स पे अगर आप देखोगे तो इन पॉइंट्स पे जो मेरा टेंजेंट है वो क्या होता जा रहा है। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और टेंजेंट का स्लोप देखूं तो यहां पे टेंजेंट ये आएगा दोस्तों, और टाइम के साथ इसकी हाइट कम होती जा रही है टेंजेंट की, तो इसका तो स्लोप नेगेटिव आएगा। ऐसे यहां पे जरा देखो, यहां पे मेरा ये टेंजेंट बनेगा और अगर ये टेंजेंट बनेगा तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। ऐसे यहां पे देखिए, यहां पे ये टेंजेंट बनेगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद अगर मैं डेरिवेटिव प्लॉट करूंगा तो नेगेटिव आएगा। लेकिन जरा देखिएगा, यहां पे जो टेंजेंट है वो ऐसे है, जितना मैं आगे जा रहा हूं वैसे वैसे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, तो इसका मतलब स्लोप 0 होता जाएगा। यहां पे स्लोप नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है, यहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव है, और उसके बाद नेगेटिव में स्लोप कम होता जाएगा और अल्टीमेटली 0 पे आ जाएगा। तो अगर मैं डेरिवेटिव को प्लॉट करूंगा तो डेरिवेटिव मैक्सिमम नेगेटिव समवेयर यहां पे आएगा, यहां पे मेरा मैक्सिमम नेगेटिव आएगा, और उसके बाद क्या होता जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा बट 0 को अप्रोच करेगा। जितना आप आगे की तरफ जाओगे वैसे वैसे टेंजेंट आपका कैसा होता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। यहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गया है, हॉरिजॉन्टल हो गया तो स्लोप क्या आएगा उसका 0, तो यहां पे स्लोप 0 बनेगा। तो इस तरह से आप जो है इसका डेरिवेटिव प्लॉट कर सकते हो, और जहां जहां डेरिवेटिव 0 है वहां क्या है बताओ, वहां मैक्सिमा मिनिमा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पे देखो डेरिवेटिव 0 था, यहां पे मिनिमा पॉइंट है, यहां पे डेरिवेटिव 0 है, यहां पे मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है। बट डेरिवेटिव 0 पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा ये तो आपको पता चल गया, बट अब आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना हो कि भी मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, वो कैसे देखोगे। भाई इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 और इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव 0 है, तो दो पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ गया। अब हमें कैसे पता चले, अगर ग्राफ ना दे रखा हो, आपको सिर्फ ये दे रखा है कि इन दोनों पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई उन दोनों पॉइंट में से कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा है, कौन से पॉइंट पे मिनिमा है। ये कैसे करोगे, आप एक काम करो, इसका एक और बार डेरिवेटिव ले लो, इस ग्राफ का फर्दर डेरिवेटिव ले लो। तो इस ग्राफ का अगर मैं फर्दर डेरिवेटिव लूंगा, इस ग्राफ का फर्दर एक और बार डेरिवेटिव लूंगा, d2ft बाई dt2 बोलते हैं इसको, सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं भाई। एक बार डेरिवेटिव किया था उसके बाद डेरिवेटिव लिया, तो d के ऊपर स्क्वायर लगाना है, f के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना भाई। देखो दोनों में फर्क देखो, एक होता है dft बाई dt, इसका स्क्वायर, ये तो फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, डेरिवेटिव वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दिया। और एक मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मैंने इसका डेरिवेटिव लिया टाइम के रेस्पेक्ट में, फिर से मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं इस नए फंक्शन का, तो इसमें डी स्क्वायर बन जाएगा। इसको लिखने का तरीका ये होता है d2ft बाई dt2। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव लिया गया है, डेरिवेटिव के बाद जो भी फंक्शन आया उसका फिर से एक और बार डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू t। तो चलिए अगर मैं इसका इस फंक्शन का फिर से एक और बार डेरिवेटिव ले लूं तो जरा देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं इस फंक्शन का एक बार फिर से डेरिवेटिव लेता हूं तो मेरा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो डेरिवेटिव आएगा वो कैसा आएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पे मैक्सिमा पॉइंट था, यहां पे मिनिमा पॉइंट था। मैं देखना चाहता हूं इन पे सेकंड डेरिवेटिव कैसा होता है मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है यहां पे स्लोप देखो कैसा है, यहां पे जो स्लोप टेंजेंट जो आएगा वो ऐसे आएगा, और टेंजेंट क्योंकि डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ इसकी हाइट, तो यहां पे जो स्लोप आएगा, यहां पे डबल डेरिवेटिव कैसा बनेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो d2ft बाई dt2 की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, वो आएगी नेगेटिव, सही है। इस पॉइंट पे नेगेटिव आएगी। और इस पॉइंट पे कैसा होगा, यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोस्तों तो इस तरह का टेंजेंट बनेगा मेरा, ऐसे बनेगा टेंजेंट। और इसमें देखो टाइम के साथ इस टेंजेंट की हाइट बढ़ती जा रही है, टेंजेंट वाली जो लाइन है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप आएगा, इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और जो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप आएगा, टेंजेंट का स्लोप ही क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो यही तो बनेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो आएगी, आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्यों ले रहे हो, आप तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो ना इस पॉइंट पे। ये फंक्शन ऑलरेडी इसका डेरिवेटिव होके आया है, उसका फर्दर एक और बार डेरिवेटिव ले रहा हूं, उसका फर्दर मैं स्लोप चेक कर रहा हूं ना, तो स्लोप चेक कर रहा हूं तो इसका मतलब फर्दर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो यहां पे जो डेरिवेटिव आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका क्या मतलब समझे, इसका मतलब ये समझे कि जो जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए, जहां पे पहला डेरिवेटिव 0 होगा, वहां पे मिनिमा या फिर मैक्सिमा होगा। मुझे नहीं पता कि मैक्सिमा या मिनिमा। अगर आपको यह दे दिया जाए कि भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 तो मैक्सिमा पॉइंट पे भी हो सकता है, मिनिमा पॉइंट पे भी हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझिए। अब हमें यह कैसे पता चले कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है,
इस पॉइंट पे हमें यहां पे डेरिवेटिव जीरो, यहां पे डेरिवेटिव जीरो, कहां पे मैक्सिमा है कहां पे मिनिमा है। तो एक काम करो, उसी पॉइंट पे आप क्या करो, एक और बार डेरिवेटिव ले लो, एक और बार डेरिवेटिव ले लो, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमा है। अगर कोई एफ टी है, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एट टी इक्वल टू टी नॉट, वो मेरा जीरो है, और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है उसी पॉइंट पे, अगर उसका कोई सेकंड डेरिवेटिव है सेम पॉइंट पे, वो अगर मेरा नेगेटिव आ गया, सेम उसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो मैक्सिमा वाला पॉइंट है, मैक्सिमा एट टी इक्वल टू टी नॉट, टी इक्वल टू टी नॉट पे मैक्सिमा आ जाएगा भाई, ठीक है। इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट होगा टी नॉट वाला पॉइंट, जैसे कि यहां पे 1 है और 1 पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। बट अगर ऐसा हो जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा जीरो हो, फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा टी इक्वल टू टी नॉट पे क्या है बताइए, वो मेरा जीरो है, और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो कैसा है दोस्तों, सेकंड डेरिवेटिव टी इक्वल टू टी नॉट पे पॉजिटिव है, तो फिर टी इक्वल टू टी नॉट पे क्या होगा, मिनिमा होगा दोस्तों, मिनिमा एट टी इक्वल टू टी नॉट, टी इक्वल टू टी नॉट पे फिर क्या आएगा, मिनिमा आएगा, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। और उसकी हेल्प से डेरिवेटिव देखो कितना इजीली प्लॉट कर सकते हो, आप रफ ग्राफ बना सकते हो। अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए और उसको डिफरेंशिएट करना हो, उसको डेरिवेटिव लेना हो, तो इजीली उसका डेरिवेटिव जो है, आप ये कॉर्नर पॉइंट देख सकते हो मैक्सिमम मिनिमा वाले, और उनके बीच में देख सकते हो कब मेरा स्लोप पॉजिटिव रहेगा, कब मेरा स्लोप नहीं। तो जब भी कोई फंक्शन राइजिंग होता है, राइजिंग फंक्शन, टाइम के साथ अगर कोई फंक्शन राइज कर रहा है, वेरिएबल के साथ अगर कोई फंक्शन राइज कर रहा है, इसका मतलब है वहां पे उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। अब देखो यहां ये जोन से ये जोन में देखो, ये जोन से ये जोन में आपका फंक्शन क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। और इस जोन के बाद फंक्शन फॉल कर रहा है, तो डेरिवेटिव कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव क्या बनेगा, जीरो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ग्राफिकल अप्रोच समझ आई मैक्सिमा मिनिमा की। इसी के ऊपर अभी और भी बहुत कुछ डिस्कशन करना है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन करने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में। थैंक यू।